घर तेरा है अंधेर नहीं है, भगवान के घर तेरा है अंधेर नहीं है। दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदता है या दूसरों का बुरा चाहता है, तो प्रकृति का ये नियम है कि सबसे पहले बुरा उसका ही हो जाता है। हम किसी का बुरा चाहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। बन ठन के लोग ऐसे अन्याय करते हैं, बन ठन के लोग ऐसे अन्याय करते हैं। जो लोग हैं सामने से बड़े अच्छे नजर आते हैं लेकिन अंदर से बड़ा काले होते हैं। बन ठन के लोग स्वार्थी अन्याय करते हैं, दूसरों को देते दुख खुद सुख उठाते हैं। शेर वही है, भगवान के घर तेरा है अंधेर नहीं है, भगवान के घर तेरा है अंधेर नहीं है। भगवान के घर तेरा है अंधेर नहीं है। भगवान का कुदरत का ऐसा नियम है कि उसके न्याय में देर तो हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकता। वो अंधेर तो हो सकती है यानी देर, लेकिन न्याय जरूर दिया जाता है। तो महाभारत का युद्ध जो था इसलिए भी हुआ था क्योंकि जो दुर्योधन था ये पांडवों से बहुत जलता था। एक कारण इसमें और भी बताया है, एक भूल द्रौपदी से भी बन गई थी जिसके कारण महाभारत के युद्ध की जड़ पड़ गई। कौन सी भूल बन गई द्रौपदी से? तो बताया है धृतराष्ट्र और महाराज पांडु जो थे ये सगे भाई थे। एक ऐसा महल का निर्माण विश्वकर्मा के द्वारा कराया था जिस महल में अगर जाते थे तो अभिमानी लोग जो थे, अभिमानी घमंडी, अगर ऐसे लोग वहां पे जाते थे, ईर्ष्यालु, दूसरों से जलने वाले ऐसे लोग अगर उस महल में जाते थे तो उन्हें जल की जगह थल दिखाई देता था और थल की जगह जल दिखाई देता था। एक बार ऐसा हुआ, दुर्योधन घमंडी था और जब उस महल में जाता है तो जल की जगह थल और थल की जगह जल को देख करके वो गिर गया। और जब गिरा तो द्रौपदी जो थी वो अटा पर खड़ी हुई थी और उसने जब दुर्योधन को इस तरह से गिरते हुए देखा तो उसकी हंसी निकल गई। हंसी जब निकल गई, हंस करके कहने लगी, किसी ने सही ही कहा है कि अंधे के अंधे ही हुआ करते हैं, अंधे के अंधे ही हुआ करते हैं। ये बात दुर्योधन के लिए अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन कहने लगा, द्रौपदी क्या बोल रही हो तुम? अंधे के अंधे होते? शायद तुम अपने संस्कार और शिष्टाचार को भूल चुकी हो। तुम जिसका नाम ले रही हो कि अंधे के अंधा हुआ, तो जिस अंधे की बात कह रही हो ना, वो रिश्ता में तुम्हारे ससुर लगते हैं और परिवार के नाते
मैं भी तुमसे बड़ा हूं और इसलिए जेठ लगता हूं, और तुम कह रही हो कि अंधे के अंधे होते। द्रौपदी, ये तुम्हारी जो हंसी है ना, एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत महंगी पड़ जाएगी। दुर्योधन वो था कहने लगा, सबसे पहला काम मेरा, और सभा में नंगो नहीं करो तो दुर्योधन नहीं काम मेरा। हंसो हंसो, लेकिन इस हंसी का अगर तुम्हें परिणाम भुगतना नहीं पड़ा तो हमारा भी नाम दुर्योधन नहीं। द्रौपदी, तुम्हें मालूम नहीं और ये हंसना तुझे रुलाएगा। हंसो, अंधे के अंधा बोलो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा द्रौपदी, तुम्हें ये पता चल जाएगा, जिस दिन तुम अंधों के फंदों में फंसोगी उस दिन समझ जाओगी कि अंधे के अंधे कैसे होते हैं। ये बात जो थी द्रौपदी की दुर्योधन को चाट गई और लड़ाई की नींव पड़ गई। तो यहां पर जो है वेद व्यास जी कहते हैं, इस संसार में आकर के जिस किसी से बोलो तो ऐसे शब्द बोलो जो अपने को भी अच्छे लगे, और ऐसे शब्द न बोलो जो अपने को भी बुरे लगे। यदि हम ऐसे शब्दों का उच्चारण अपने मुंह से करते हैं जो अपने को अगर बुरे लगते हैं तो दूसरे को बुरे क्यों नहीं लगेंगे। इसलिए जिस किसी से बोलो ऐसे शब्द बोलो जो उसे भी अच्छे लगे और अपने को भी अच्छे लगे। व्यास जी कहते हैं कि जो लोग इस संसार में आकर के अगर मीठा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, किसी से कटु शब्द नहीं बोलते हैं, तो मालूम है उनका कितना बड़ा सम्मान किया जाता है इस संसार में। और जो लोग दूसरों से कटु बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, तो पता है कितना बड़ा अपमान होता है, कितना बड़ा। कभी कह रहा है मीठे बोलने वालों का कितना सम्मान होता है और कड़वा बोलने वालों का कितना अपमान होता है। बड़ी अच्छी बात कही है। कि मैना जो मैना कहती है, अरे पिंजड़ा में पाली जाती है।
कवि कह रहा है एक मैना पक्षी होता है, मैना, मैना पिंजड़ा में पाला जाता है। आहा, करती है वो गले छुरी चलवाती है। मैना जो पक्षी होता है, मैना पिंजड़े में पाला जाता है। और बकरी, बकरी देखो, मैना जो है वो मैना का मतलब है कि मैं ना, यानी मैं कुछ भी नहीं, जो भी है सो और है, उसे पिंजड़े में पाला जाता है। और बकरी, बकरी चाहे वह प्यार से बुलाओ, चाहे वह डंडा मार के बुलाओ, चाहे वह के कान ऐंठ के बुलाओ, कैसे भी बुलाओ, जब बोलेगी तो एक ही शब्द बोलेगी, का मैं। और मैं जो शब्द है वो एक अभिमान का शब्द है, अहंकारी का शब्द है। जानते हो, मार दी जाती है, गर्दन पे छुरी चला दी जाती है, और जब उसे गर्दन पे छुरी चल जाती है फिर क्या होता है, उसमें से एक आंत निकाली जाती है। कवि कहता है, अरे हड्डी मांस अलग करके एक आंत निकाली जाती है, अरे उसी आंत को ले करके दुनिया को दे दी जाती है। उसमें से एक आंत निकाली जाती है बकरी से, और वो आंत जो होती है दुनिया को दे दी जाती है। और जब दुनिया के पास हमें जाते हैं तो वो मालूम है दुनिया क्या करता है, उसी आंत को लेकर के है, तब तू ही गाती है। जब दुनिया